तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम रुद्राक्ष है और आप सभी का फिर स्वागत है एक एपिसोड के यूट्यूब मोनेटाइजेशन में रुद्राक्ष में। आपसे हम यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में भी बात करेंगे। लोगों की स्टोरीज हैं, इस चैनल के ऊपर लाएंगे। मोनेटाइजेशन का काम भी चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले आज के हम गाने की बात करने वाले हैं। एक इसमें डॉक्टर है जो कि किसी को कुछ पता नहीं है, चरकपालिका अस्पताल की बात है। इसमें एक डॉक्टर है संदीप जैन, और एक इसमें है ब्लैकमेलर, और एक लड़की है शिवांगी, और एक लड़का है। तो कहानी की स्टार्ट ये होती है कि एक लड़की होती है। वो दुकान पे अक्सर जाया करती थी सिगरेट पीने के लिए। लेकिन उतने में जो दुकान वाला होता है, वो उस लड़की को लेके अट्रैक्ट हो जाता है और उसको पसंद करने लगता है। तो वही वो चीज़ अपने दोस्त को बताता है जिसको मैंने ब्लैकमेलर बोला है। तो वो उसको कहता है कि यार ये मुझे लड़की पसंद है, थोड़ा हेल्प कर दो इसको पटाने में। तो इससे वो बात करता है, लेकिन वो कहता है कि वो फिर उससे धीरे धीरे बात करता है। और वो लड़की भी उसको लेकर थोड़ा-सा अट्रैक्ट हो जाती है, उसको देख के स्माइल करने लगती है। यहाँ तक कि जो लड़का होता है वो उससे सिगरेट के पैसे भी नहीं लेता फिर कभी-कभार। तो ऐसी ही कहानी चलती रहती है। ले और फिर अब बात करते हैं संदीप जैन के बारे में। संदीप जैन कौन होता है? संदीप जैन वो होता है जो उस लड़की को लेकर फिज़िकली हैरेस करता है, उसके साथ गंदी चीज़ें करता है, उसके साथ। मैं नहीं बताना चाहता फिज़िकली हैरेसमेंट क्या होता है, वो आप सभी लोगों को पता है। तो ये बात वो लड़की जो होती है वो उस ब्लैकमेलर को बताती है, और जो ब्लैकमेलर होता है, वो उस लड़के को भी बताती है। तो जब ये बात स्टार्ट होती है तो कि वो लड़का जो ब्लैकमेलर होता है वो पहले तो उस लड़के से गिफ्ट्स लेता रहता है कि भाई उससे चॉकलेट्स वगैरह, फेरेरो रोशर, ये सब वो उससे लेता रहता है, और लड़की के पास लगभग 3-4 गिफ्ट चले जाते हैं। तो ऐसी स्टोरी चल रही होती है, लेकिन फिर एक बार क्या होता है कि लड़की एक बार कुछ चॉकलेट्स मांगती है उस लड़के से, वो लड़का नहीं दे पाता है। और लड़की थोड़ी मॉडर्न टाइप की होती है, तो वो कहती है कि यार जो लड़का लड़की की ख्वाहिश पूरी ना कर सके वो यूज़लेस है, और ये है, वो है, फलाना-ढिमकाना, वो ये सब बातें उस ब्लैकमेलर को बोलती है। और ब्लैकमेलर जो होता है वो फ्रेंड को उसके अपने दोस्त को बताता है। तो बात यही होती है, लेकिन फिर क्या होता है, तो कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो जो संदीप जैन था वो अक्सर चरकपालिका अस्पताल में एक शिवांगी नाम की लड़की को फिज़िकली हमेशा हरास करता था, उसके साथ गंदी-गंदी चीज़ें करता था। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, और उसको मारता-पीटता भी था, लेकिन वो लड़की नहीं बोलती थी कि कहीं वो उसको, क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ़ एक इंटर्नशिप पे आई थी, वो सिर्फ़ वहाँ पे एक ट्रेनी थी, और वो चरकपालिका अस्पताल में वो एक जूनियर डॉक्टर था। तो बात ये होती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो लड़का होता है, वो बोलता है कि यार ऐसी-ऐसी बात है, वो उसका वो लोन कुछ ऐसा हमें, संदीप जैन जो है उसका गुवाहाटी में, जो ब्लैकमेलर होता है, वो दोस्त को ये बोलता है, उस लड़के को ये बोलता है कि भाई वो लड़की का ट्रांसफ़र हो रहा है, और ऐसी-ऐसी बात है भाई, थोड़ा कुछ कैश का करना पड़ेगा, ऐसी-ऐसी बात है। वो उसका गुवाहाटी ट्रांसफ़र कर रहा है, खुद भी जा रहा है, और वहीं ट्रांसफ़र उसका हो रहा है। तो बात ये होती है, तो उस लड़का जो होता है पहले उससे बात करता है कि भाई कितने का लोन है? तो वो लड़का कहता है कि भाई 9 लाख रुपए का लोन है, जो कि लगने वाला है। तो 9 लाख सुन के भाई कोई भी हम जैसा आम आदमी भाई, तो हम तो भाई बिल्कुल ही दूर हो जाए, मना कर दे। मेरे जैसा बना तो भाई 9 लाख रुपए, हम हमारी हैसियत है नहीं 9 लाख रुपए देने की। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, वो लड़का फिर भी बोलता है कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, और वो लोन जो भी है वो ले लेता है। फिर जब बाद में कहानी बढ़ती है, तो वो लड़का पहले, सबसे पहले मुझे उसने बताया कि सबसे पहले वो 12,000 रुपए जमा कराता है उस लड़के से, गाड़ी में आता है उसको देने, और उसको गाड़ी में पैसे देता है 12,000 रुपए। और उसके बाद लेकिन जो लड़की होती है उतने में ही किसी और लड़के के साथ भी उसका कुछ चक्कर-वक्कर चल रहा था, और ये बात वो लड़के को पता भी नहीं, और लड़के ने तो यहाँ तक उस लड़की के नाम का टैटू तक बना लिया था, कि उसे लगा था कि चल मेरा दोस्त है, वो मुझे कहीं न कहीं से पटवा के दे देगा। पता नहीं भाई क्या दिमाग चलता है आजकल लोगों का। तो बात यहीं खत्म हुई, सबसे पहले वो उसे 12,000 रुपए देता है, जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया। उसके बाद वो उसे 23 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर तक डेली 1,500 रुपए देता है। मतलब अगर कौन है? डेली उसे 1,500 रुपए देता है। तो अगर 1 महीने का ये कहता तो 1,500 से 31 दिन हो गया 45,000, और 1,500 इंटू 7 करा तो हो गया 15 गुणा 7, 10,500, और 31,000, मतलब 41,500 ये हो गया। 41,500 में 12,000 प्लस करा तो हो गया 53,000। 53,000 के बाद उसने बोला कि 7,000 रुपए उसने और दिए, वो भी उसने उसको दिए कि भाई इसमें कुछ लोन का है, तो लगभग 60,000 रुपए
वो उस ब्लैकमेलर के पास जाता है, जो कि उसका दोस्त है, जो कि मैं उसको ब्लैकमेलर ही बोलूँगा, और वो भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि वो क्यों बोलता है। फिर उसके बाद ये बात चलती है, तो लड़की जो होती है वो लड़के में बिल्कुल भी अब इंटरेस्ट नहीं रखना चाहती थी। वो दुकान पे आ रही थी तो दूर से ही सिगरेट लेके चली आती थी, दोस्त उसके आते थे सिगरेट लेने, वो नहीं दुकान पे जाती थी। फिर उतने में ही एक राजेश नाम का लड़का होता है, वो उसको शादी के लिए प्रपोजल कर देता है, और वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो वही बात ब्लैकमेलर उसको बताता है। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि इसका ट्रांसफर करवाओ। तो जो कि वो कहता है कि भाई अब तेरे ऊपर 20 लाख रुपए का लोन लगेगा, क्योंकि तू उसका ट्रांसफर वापस ले रहा है। मतलब पहले 9 लाख रुपए उसने लोन वो लेता है, जो कि 9-10 महीने का 1500 लेता है वो। उसके बाद फिर वो 9 लाख रुपए का और लोन लेता है, इसमें 20 लाख रुपए टोटल बनता है। तो यही बात होती है। फिर उसके बाद जब वो 20 लाख रुपए का लोन ले लेता है, प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना, उसको छोड़ना मत। प्लीज बहुत अच्छी बाइक की स्टोरी है, इसको प्लीज सुन के जाना। 20 लाख रुपए का लोन टोटल हो जाता है। फिर उसके बाद वो डेली डेली 1500 रुपये देता है, जैसे मैंने बताया कि वो 23 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर तक देता है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसे लगने लगता है, फिर एक आध दिन वो कभी पैसे नहीं दे पाता है, पाँच कभी 1000 दे पाता है, तो वो ब्लैकमेलर कहता है कि जो तेरे 500 नहीं दिए तो वो मैंने दे दिए। तो कहीं ना कहीं उसको ना एक शक होने लग जाता है उसके ऊपर कि यार ये कौन है। वो कहता है कि एक अन्ना नाम का बंदा है, वो बहुत बड़ा डॉन है, उससे मैंने लोन लिया है, फलाना लिया है, और हम 1 महीने की नहीं देते तो ये 400 रुपये ब्याज लेते हैं, फलाना है करके, ऐसे करके लेते हैं। तो ये बात जब चलती है तो वो लड़का बोलता है कि वो जो ब्लैकमेलर बोलता है कि भाई यार, वो ब्लैकमेलर बोलता है कि जो अन्ना है वो क्या कह रहा है कि भाई यार तुम मेरे पैसे 9 लाख रुपए दे दो, या फिर मेरे पैसे, या तो तुम मुझे सारे पैसे मेरे दे दो, या तो भाई फिर तुम जो 45 हजार रुपए की ब्याज है वो तुम्हें महीना भर काटनी पड़ेगी। तो ऐसी ऐसी बात होती है। फिर वो थोड़ा शक में आ जाता है कि यार कौन है वो, उससे मिलवाने को कहता है पर वो मिलवाता भी नहीं है। फिर वो अपने लड़का जो होता है अपने फादर को बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, थोड़ा हेल्प करो। तो वो उससे बात करता है जब, तो भाई जो फादर होते हैं वो पूछते हैं कि भाई कौन है, एक बार आप आओ, वो लड़की को भी बुला लूंगा, मैं उससे भी बात करता हूँ। ऐसा क्या लोन है, जरा मैं भी देख लूँ भाई क्या इशू है, क्या चक्कर है, और कौन अन्ना फन्ना है, जरा मैं भी तो जरा से देख लूँ कौन है वो। तो ऐसी बात चल रही होती है, लेकिन फिर उतने में ही वो जो ब्लैकमेलर होता है वो उसे घुमाना, वो ढंग से बात नहीं करता कि अ, वो ये कहता है कि ये वो जो लड़का है लड़की से प्यार है, पुराना स्टोरी ढंग से बताता है, कहता है मैं आपसे मिलके बताता हूँ, ऐसा करके बोलता है, ढंग से कुछ बताता नहीं है। फिर उसके बाद वो लड़का जो होता है वो सेक्टर 4 में बेकरी है, वो वहां पर देता रहता था पैसा। लेकिन मैं नहीं बताना चाहता सेक्टर 4 मेरे मुंह से गलती से निकल गया, क्योंकि मैं किसी की भी लोकेशन या किसी का नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, पर ऐसी ऐसी बात होती है। फिर उसके बाद मुझे पता है सेक्टर 4 के आगे कुछ नाम होता है, लेकिन मैं नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे भाई सब में नहीं बनना, वो भी बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। उसके बारे में बात करता हूँ मैं अभी। फिर ये बातें होती हैं, और तो फिर वो लड़का पैसा देना बंद कर देता है। तो फिर वो थोड़ा ब्लैकमेलर को थोड़ा पैसे को लेके, वो तो भिखमंगा था ही, वो उसको दिक्कत हो जाती है कि भाई मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। वो उसे कॉल करता रहता है डिफरेंट डिफरेंट नंबर से, तो लड़का होता है वो उसको नंबर से ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो मिल नहीं रहा था, बात घुमाया जा रहा था। तो फिर एक दिन ऐसे ही 2 हफ्ता निकल जाता है, वो ब्लैकमेलर होता है वो उसको दुकान के बाहर कहीं आके पकड़ लेता है, और लेकिन लड़का होता है वो आगे निकल जाता है। तो फिर वो लेकिन दुकान पे भी नहीं आता, दुकान पे इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे पता है भाई उसके फादर हैं, और उन्होंने भाई कहानी ये सारी एक एक चिपटा कर दी कि एक्चुअली क्या होता है, हम जो भी कर रहे हैं जिंदगी के अंदर, हमें अपने माता पिता की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हमसे दुनियादारी ज्यादा देखी है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बारे में। ठीक है, हमेशा कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस खोल रहे हो, अपने मदर फादर अपने मम्मी पापा का एक आइडिया लो, उनसे सपोर्ट लो, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट लो, क्योंकि वही लोग आपकी जिंदगी में हेल्प करेंगे, और कोई नहीं करने वाला बॉस। तो यही बात होती है। फिर लड़का बोलता है कि भाई, फिर एक बार वो लड़का ना उसे ब्लैकमेलर को बोलता है कि भाई, फिर फिर वो जो हम लड़की के पास फादर जाते हैं, क्योंकि वो परेशान कर रहा था बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई ऐसे आके पकड़ रहा है तो गलत चीज है। तो ये बात होती है। तो फिर लड़के के पास आते हैं, लड़की सीधा सीधा डिनाई कर देती है कि मैं किसी इसके नाम के लड़के को नहीं जानती हूँ, और ना मेरे पे कोई गिफ्ट आया है, ना मेरे पे कुछ आया है,
वो भी कहीं न कहीं दिख रहा था कि झूठ बोल रही है और कहीं न कहीं उसका भी इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में था। लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये सब लोन-वोन का चक्कर है। तो बात ऐसी होती है कि फिर तो लेकिन जो फादर होते हैं वो थोड़े उनको दुनियादारी का ज़्यादा एहसास होता है, तो उस टाइम पे वो उसको उसको नहीं बोलता ब्लैकमेलर को कि भाई चल ये जब आएगा तो आएगा। लेकिन जो ब्लैकमेलर होता है वो थोड़ा फादर को लेके भी थोड़ा स्ट्रिक्टली धमकी देने लगता है कि भाई मेरी भी बहुत बातचीत है, ये है, वो है। तो बात वैसी होती है। तो एक दिन क्या होता है, तो फिर लड़का बोलता है कि भाई दोबारा कॉल मत करना, क्योंकि मेरे फादर, क्योंकि लड़का ने दुनियादारी कम देखी है। तो गुस्से में आ गया उसे फादर को बोल देता है कोई। तो लड़का ये बोल देता है कि भाई मेरे से आज के बाद मतलब रखने की जरूरत नहीं है। लड़की ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई ना मेरे पे कोई गिफ्ट आया, ना मैं किसी इस नाम के लड़के को जानती हूँ, और कॉल काट देता। तो फिर एक हफ्ते तक उनकी कोई बात नहीं होती। वो लड़का जो ब्लैकमेलर होता है वो कहता है कि भाई तेरे फादर भी इसमें इन्वॉल्व है, और अब तू ऐसे कर रहा है, फलाना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन वो मैसेज सीन करके अनसीन कर देता है, लेकिन वो देख के इग्नोर कर देता है। तो एक दिन लड़का जो होता है, क्योंकि 60,000 रुपये अंदर चला गया होता है, तो उसको चीज़ का एहसास होता है कि मैंने अपने फादर के पैसे गवा दिए। तो वही चीज़ वो ब्लैकमेलर से मांगता है, और ब्लैकमेलर जो है हमेशा की तरह उसको गाली देने लगता है, जो कि मुझे उसने दोस्त ने रिकॉर्डिंग सुनाई। उसको ब्लैकमेल उसको धमकी देने लगता है कि ये करता हूँ, वो करता हूँ, गाली देता है बहुत गंदी गंदी, मारने की धमकी देता है। लेकिन जब उसकी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद 10 से 12 कॉल वो उसको करता है, लेकिन ब्लॉक नंबर हो चुका होता है। और उसने बोलता है, वो लड़का बोलता है ब्लैकमेलर कि मैं अभी पुलिस में कंप्लेन कर रहा हूँ तेरी, तो रुक जा बस। लेकिन फिर बाद में फादर होते हैं, वो समझाते हैं, उससे बात करते हैं कि भाई, फिर वो उस लड़के को ब्लैकमेलर को बोलते हैं कि भाई वो तो ये लड़की तो ये कह रही है कि भाई मैं तो किसी इस नाम के लड़के को जानती ही नहीं हूँ, ना कोई लोन है ना कुछ है। वो तो वहां पर तुम कह रहे हो कि वो लड़की वहां पर डॉक्टर है, फलाना है, वो तो वहां पर सिर्फ उसके इंटर्नशिप मतलब सिर्फ वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए 6 मंथ के लिए आई है, उसका कहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यही बात होती है फिर। तो जो ब्लैकमेलर होता है वो फिर भी नहीं मानता है, वो फिर भी चल कहीं ना कहीं फादर ये भी बोलते हैं कि भाई जैसे आप दिखाते हो वैसे आप अंदर से हो नहीं, पढ़ाना है, ये है, वो है। आप कह रहे हो कि आप जब मैं मेरे जो उनके जो फादर थे, जब उन्होंने कॉल करा, तो वो ये कहते हैं कि भाई आप कि मैं आपकी दुकान, मतलब बातें घुमाता रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि वो जब उनको कॉल जब फादर के पास होता है, तो वो कहता है कि मैं आपकी दुकान देख रहा हूँ, जबकि जब वो उस जबकि उस लड़के ने मुझे ये बताया कि जब ये सब बात हो रही थी, जब वो 12,000 रुपये लेने आया था, वो दुकान के सामने ही था, गाड़ी में आया था। लेकिन उसने वो लड़के ने फादर को ये बात भी नहीं बताई। उसने बोला कि भाई मुझे इसके लिए चाहिए, मतलब थोड़ा मुझे सेटअप करना है बिजनेस वगैरह। तो जब आप दुकान के सामने आ रखे हो, फिर आप क्यों कॉल पे ऐसे बोल रहे हो कि आपकी दुकान कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो दिक्कत है बहुत। फिर ऐसे ही हुआ, तो लड़के का तो भाई 60,000 70 निकल गया। कोई बात नहीं, चलो। और लड़की तो अपना भाई मस्त हो गई, उसको उसको तो भाई अपने गिफ्ट विफ्ट सब मिल गए। और वो लड़का भी उसको अमीर रिच मिल गया, सुपर बाइक वगैरह सब उस पे थी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जिंदगी के अंदर अपने माता पिता की, मम्मी पापा की एडवाइस लो, उनसे सपोर्ट लो, कि उनके अलावा कोई आपको एडवाइस नहीं देने वाला है। वही आपको सब सिखाएंगे कौन, क्योंकि फ्रॉडी बहुत है भाई। छलावे होते हैं ना, वैसे फ्रॉडी बहुत घूम रहे हैं जिंदगी के अंदर। तो भाई उस चीज को रहो, उस चीज पे वो करो, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन भाई ये सब चीजें मत करो, किसी कोई कोई चीज बोल रहा है कि ऐसे ले लो, कुछ ऐसे नहीं करना है, किसी को माता पिता से पूछ कर ही एक पैसा किसी में इन्वेस्ट करना है। जो दुकान है उसमें काम करो, कोई फालतू फंड चक्करों में मत पड़ो। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अभी तो अब विक्रांत सर की बात की जाए, तो विक्रांत सर का रिवेंज आना स्टार्ट हो गया है। हाँ, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा अभी आना दो, फिर हम इस पे बात करते हैं। थोड़ा बहुत लेकिन आना स्टार्ट हो गया है। चलो, आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ, और इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और प्लीज यार, बच के रहिए।